बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की तो यूएस ने कल के दिन में एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। ऑफकोर्स कोई मेजर फॉल यहाँ पे देखने नहीं मिला था, बट जनरली वी कीप ऑन सेइंग कि इन्वेस्टर्स जो है लास्ट डे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है। जो तीनों ही मेजर इंडाइसेस है, ओवरऑल लास्ट ईयर यूएस के वॉल स्ट्रीट में काफी अच्छा रिटर्न्स उनको मिला था एज पर द इक्विटी। दो मेजर सेक्टर्स जिन्होंने काफी अच्छे परफॉर्म किए थे, फर्स्ट वाज एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। सेकेंड वॉज ऑफकोर्स द टेक स्टॉक्स, तो ऑफकोर्स एक अच्छी खासी रैली हमें देखने मिली थी। नैस्डैक एंड नैस्डैक ने जो है रिकॉर्ड हाई को भी टेस्ट किया था। करेंसीज की हमने काफी बार यहाँ पे बात की कि एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिल रही है। नवंबर 2022 के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक अच्छा खासा रिटर्न करेंसी में या एक अच्छा खासा अपमूव करेंसी ने बताया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी देखा था बिकॉज ऑफ द करेंसी। सो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इट इज अप बाय 0.4 पॉइंट्स या 0.37%, एंड फाइनली वी हैव द USD INR which is again up by 0.07 points या 0.08%। अगेन मतलब डेटा पॉइंट्स थोड़े बहुत मुझे दिख रहे हैं स्लाइटली लीनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। थोड़ा मिक्स सेंटिमेंट है, थोड़ा अगेन अनसर्टेनिटी है ही बाजार में, जैसे हमने बाकी के डेटा पॉइंट्स भी देखे है। तो अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स आर स्टिल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ सिंपल व्हाट वी कॉल इट मिक्स्ड सेंटिमेंट ओवरऑल। सो 30th की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो ये क्लोज हुआ था क्लोज टू 23,860 के आसपास, 16 के आसपास कल की क्लोजिंग हमें लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिला था। बात करें अगर कल के क्लोजिंग की तो इट इज क्लोज टू 23,802 लेवल्स, मतलब 8 पॉइंट्स का नेगेटिव मूव, ठीक है, अराउंड 8.75 जी, ठीक है, 8.75 का नेगेटिव मूव मिला है हमें। यही अगेन अगर हम बिल्टअप की तरफ जाए तो फ्यूचर ओआई बिल्टअप में इट इज शोकेसिंग शॉर्ट विथ डिसेंट ओआई इंक्रीज, तो शॉर्ट्स का बिल्डअप जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, शॉर्ट्स का बिल्डअप एक्चुअली हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, तो दिस इज क्वाइट गुड, ठीक है। ट्रू बिल्टअप भी हमें वही बता रहा है, ट्रू बिल्टअप इज ऑल्सो शोइंग अस अ बिट ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। बिल्कुल। तो अगेन आई कैन नॉट सी अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पर जो बाज़ार में पॉजिटिविटी ला रहे हैं, तो बाज़ार में थोड़ा सा अभी भी मुझे दिख रहा है कि नेगेटिविटी ही है। द लेवल्स दैट आई वुड कीप एन आई आउट ऑन वुड बी 24,500 एंड उसके साथ साथ 22,500, ओके, ठीक है, 24,500 एंड 22,500 के इनकेस अगर लेट्स से 23,500 का भी एक एसेंशियल लेवल है जहाँ पर अच्छा खासा पुट राइटिंग हुई है। सो 23,500 के लेवल पे आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया पुट राइटिंग है जी। तो इनकेस इफ लेट्स से 23,500 ब्रेक्स तो वहाँ से आप थोड़ा और बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल 23,000। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 22,500 तक बाजार गिर सकता है। एक बार हम 23,500 पे एडिशन देखिए कॉल साइड एंड पुट साइड में 23,500 पर जी देख सकते हो आप। सो अराउंड 13 lakhs का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कॉल्स में एंड अराउंड 16 lakhs का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट्स में। बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं कॉल साइड में भी काफी ज्यादा एडिशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डायरेक्टली 500 पॉइंट्स का फॉल फर्दर एक्सपेक्टेड होगा निफ्टी में। मतलब आईटीएम कॉल्स राइट हो रहे हैं, आप ऐसा कहना चाहते हो। सो फॉर आवर व्यूअर्स 23,805 पे कल की क्लोजिंग हमें देखने मिली थी। वी हैव कीप ऑन सेइंग कि 23,800 एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा कि अगर निफ्टी होल्ड करता है तो नेक्स्ट लेवल विच वन कैन कीप अ ट्रैक ऑन विल बी 24,000 लेवल। सो फिलहाल के लिए अगर यहाँ से मार्केट में तेजी आती है या आज के दिन में अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो 24,000 विल बी वन ऑफ द क्रूशियल लेवल्स। स्पेसिफिकली अगर चार्ट पे हम देखें तो वी कैन क्लियरली सी कि कल एक लो उसने ब्रेक किया था निफ्टी ने, 30th का एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फिर से मार्केट ने रीबाउंड किया, बट स्टिल जो लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज 30th दिसंबर का हाई अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। तो इफ यू लुक एट दैट लेवल दैट इज क्लोज टू 24,076, तो कहीं ना कहीं ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड होता है तो फर्स्ट टारगेट on the charts would be 24,076. On the lower ends, if we talk about the support, तो it is again close to the levels जो कि हमने open interest पे देखे, it will be close to 23,600 या 23,590. This levels I guess हमें track रखना चाहिए based on the charts. तो अगेन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि द सेंटिमेंट इज बुलिश या ना बाजार का झुकाव जो है बुलिश है, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा मैं। आई एम जस्ट सेइंग कि वॉल स्क्यू का जो इशारा है वो ज्योति जी के चार्ट के जो एनालिसिस है उसके साथ थोड़ा सा मैच कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ज्योति जी बोल रही है कि अगर बाजार ऊपर जाता है 24,100 तक जा सकता है, स्क्यू भी बोल रहा है अगर बाजार ऊपर जाता है 24,100 तक जा सकता है।
ऑन द लोअर एंड आपने कौन सा लेवल कहा था? ऑन द लोअर एंड 23,600। 23,600, ओके 23,600 थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है मुझे, जी। बिकॉज वहाँ पे अगर गिरता है तो बहुत ज़्यादा आईवी बढ़ जाएगा उस केस में, 19 के आसपास आईवी आ सकता है अगर वहाँ तक बाजार गिरता है तो थोड़ा अनलाइकली है, कंसिडरिंग के एक्सपायरी को सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, आज का दिन एंड कल का दिन, करेक्ट? बिल्कुल। तो 2 दिन में इतना बड़ा फॉल आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो स्लाइट अप मूव एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। Hi, good morning and happy new year to you and all the viewers. Market has opened almost flat, जी। slightly down. Nifty around I think 15-20 points नीचे है. So view मेरे हिसाब से as per the technical indicators and I use the 200 moving average on an hourly chart. ओके। If you see that as the trend decider, तो अभी trend looks bearish as per the indications. ओके। ओके ज्योति जी, जैसा आपने बोला था इंडसइंड बैंक में कल के दिन का लो ब्रेक हो गया है। However, of course, we'll just wait and watch a few minutes. Market has just opened, so I think also so today India is the only market in the whole world which is open. राइट। ठीक है, एक बेयर कॉल स्प्रेड व्यूअर्स लगा सकते हैं, मैं एक बार बस समराइज कर देता हूं। तो 23,700 का हम कॉल सेल करेंगे, 23,800 का हम कॉल बाय करेंगे, ठीक है। सो जो नेट स्प्रेड आ रहा है दैट स्प्रेड इज समवेयर अराउंड 37 रुपीज, 36 रुपीज, 37 रुपीज। तो सर स्प्रेड के ऊपर कोई टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करना चाहोगे? Target we can net try to look for about say 30 points. ठीक है, 30 पॉइंट्स मतलब अभी 7 रुपीज का आपका टारगेट होगा फिर। 25 to 30, 25 points maybe. ठीक है। And again, stop loss भी net spread पे I think around उतना ही लग सकता है, same kind of stop loss. परफेक्ट, तो 1:1 इज समथिंग दैट यू आर एमिंग फॉर। Yeah. परफेक्ट, लुक्स गुड। सो कल एक्सपायरी है, तो अगर भी ट्रेड अगर सर्वाइव करता है तो मे बी सेकेंड हाफ ऑफ टुडे या कल ऑफ द वीक कैन सी डिटीरियोरेशन. बेसिकली इफ योर स्टॉप लॉस गेट्स हिट, so if you ideally that is I would say a good recommendation. Don't put more than 10%. Also इस केस में अगर आपका SL हिट होता है probably you lose 3-4% of the capital at the outer side. I think that is like something we can look at on the outer side. प्रेस्टीज में मुझे लिक्विडिटी दिख रही है, लेकिन 1700 के स्ट्राइक पे कच्ची खासी लिक्विडिटी विजिबल है पुट साइड में, राइट। सो लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, 1700 का हम पुट बाय करेंगे, करंट प्राइस चल रहा है उसका 72 रुपीज, 72.5 रुपीज पर, ठीक है। तो क्या टारगेट्स या स्टॉप लॉसेस आप देना चाहोगी? एक बार ये स्विंग लो का लेवल बताइए। कल के दिन का जो लो था, कल के दिन का लो आई एम गेसिंग इट वाज अराउंड 62 का लो। यस, लो 62। ओके, तो 72 का करंट प्राइस चल रहा है, कल के दिन का प्रीमियम का लो वाज 62। ठीक है, सो यस वी कैन गो विद द सेम लेवल। ठीक है, तो आप 72 का एंट्री लेकर 62 का स्टॉप लॉस लगाना चाहोगी? जी। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं सेव। स्टॉप लॉस 62 रुपीज का। एंड व्हाट अबाउट द टारगेट? 10 पॉइंट्स का आपका 90। ठीक है, ठीक है, 90 का हम लगा रहे टारगेट। ये एक पोजिशनल ट्रेड है, एक बेरिश ट्रेड है। जस्ट वर्ड ऑफ ओवरऑल ब्रॉडली आई वुड से 2025 will not be like 2024. Every time market is changing, and we got luckily we have had a very strong market overall, like in the last few years, especially certain sectors and all. So 25 may be different, and be ready for that. That's all my suggestion is कि मतलब market keep changing, तो look for new opportunities. Maybe the same sectors जो leaders थे usually या जो stocks चल गए हैं वो नहीं चले, some new ones might come, and opportunities may be little limited this year. I hope I'm wrong, and I hope things turn out great, but market will do what it has to do, and we just have to be ready. Watch, see, I think the best thing is price ko dekho, because price has everything inside it, right?
जो भी हो रहा है वो ऑटोमेटिक जो दिख रहा है इज ऑब्जर्व, वॉच एंड अडेप्ट योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ठीक है, इंट्राडे हम बनाने की बात करें टोरेंट फार्मा में, कौन सा वाला ऑप्शन आप बाय करना चाहोगे? सबसे लिक्विड ऑप्शन अगर हम देखें कॉल्स की तरफ, इट इज करंटली 3600। सो फिर हम 3600 ही लेके चलते हैं, ओके, बिकॉज लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इन अ स्टॉक लाइक दिस, जिसमें यू नो अगेन अराउंड जब भी थोड़ा महंगा हो जाता है स्टॉक तो वहाँ पे यू नो लिक्विडिटी की थोड़ी इशू आती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे ही हम बात कर रहे हैं वरुण जी, वो 3400 का लेवल ब्रेक कर रहा है स्टॉक, सो इसमें एक अच्छी यू नो एंट्री बनती हुई दिख रही है। सो 3600 के वी वर डिस्कसिंग, राइट? ठीक है, 3600 का हम देख रहे हैं कॉल, उसका प्रीमियम जब हमने बात की थी तभी 30 रुपीज पर चल रहा था, करंटली 30.3, ओके, ठीक है, तो 30 रुपीज ही पकड़ लेते हैं। 30 रुपीज का आपका जो एंट्री है उस पर मैंने लगाया है यहाँ पर 3600 का कॉल टोरेंट फार्मा का। उसका अगर मैं चार्ट देखूं और चार्ट में अगर मैं उसका लोएस्ट पॉइंट देखने जाऊं या स्विंग बॉटम अगर मैं देखने जाऊं, दैट इज समवेयर अराउंड 21, 23.5, ओके, 21 दिख रहा है मेरे यहाँ कैंडल सो के दैट हिसाब वाज से। द ओपनिंग कैंडल का बेसिकली वो था, हाँ, so, लो था, ओपनिंग कैंडल जी। का लो था 21.65 to 21 हम पकड़ सकते हैं। राइट। So what do you think? What should be the target and stop loss? सो वरुण जी, आई वुड से यू नो 23 वो जो फर्स्ट कैंडल का जो यू नो ड्रॉप था वो Bottom था। उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बॉटम जो उसने बनाया है 23.5 का, दैट वी कैन कीप एज अ स्टॉप लॉस, ओके। सो 30 पे एंट्री रहेगी हमारी, 23.5 ओके, ठीक है, ठीक है। सो आई बिलीव कुछ 7.5 रुपये का हमारा यहाँ पे ये है स्टॉप लॉस। 23.5 का, 23.5 का या 23 का? 6.5 हो गया ना? ठीक है, ठीक है, 23.5 का हम लगा रहे हैं स्टॉप लॉस। सो 6.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो उसके सामने हम टारगेट भी अराउंड 13 रुपये का पकड़ के चलते हैं। सो वी कैन कीप 43 एज अ टारगेट एंड 23.5 एज अ स्टॉप लॉस व्हाइल मेकिंग द एंट्री एट 30। तो करंटली वी आर स्टिल एट दैट 14 का लेवल जो हमने कल डिस्कस किया था। Exactly. नथिंग मेजर हियर दैट वी कैन सी। तो एज ऑफ नाउ विल जस्ट वेट एंड वॉच इन टर्म्स ऑफ निफ्टी आईवीज। कोई अगर ऐसा थोड़ा सा इंडिया बिक्स में ये आप स्क्यू की बात कर रहे थे, स्क्यू में देखिए तो थोड़ा सा 31st के कंपैरिजन में अगर हम हिस्टोरिकल व्यू देख रहे हैं तो आज के दिन पे थोड़ा सा जो मनीनेस स्केल है वहां पे स्क्यू शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट की साइड पे, राइट। और जैसा आप अभी चार्ट भी देख रहे थे निफ्टी का, निफ्टी में भी आज के दिन पे गैप डाउन ओपनिंग होके एक अच्छा मूव दिया है अपसाइड पे, राइट। तो थोड़ा सा जो पॉजिटिवनेस थी मार्केट की वो स्क्यू ने हमें ऑलरेडी पहले ही बता दी थी यहाँ पे कि थोड़ा सा पॉजिटिव आज बिहेवियर देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर।